अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है वो मेरा टॉपिक है औरल सेक्स के हवाले से। तो हमारा प्यारा दीन इस्लाम जो है हमें हर बात में हमारी रहनुमाई करता है, लेकिन यहाँ पर फ़िरका वारियत ने वो एक बात को मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में करने के बाद हमें ये बात समझने में आसानी नहीं रहने दी और बहुत मुश्किल कर दिया है ये बात समझना कि जो है वो असल बात है क्या। तो इसी सिलसिले में आज जो है वो आप लोगों के साथ एक बयान शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको वो सुनकर बहुत ही आसानी होगी कि ज़वाजी ज़िंदगी में जो है सेक्सुअल रिलेशन जो है वो बहुत अहम होता है और इसमें हमें किस किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए और किस चीज़ की हमें ममानियत है और किस चीज़ से की हमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है, हमें रोका नहीं गया। लेकिन बिला वजह ही हमें इस बात पर मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात गलत अंदाज में शाया करके हमें मिसगाइड किया जाता है। तो इसी टॉपिक के हवाले से आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन समझ आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं आप लोगों की बहुत मशकूर होंगी। तो मुलाहिज़ा कीजिए। पहला मसला है वो है बड़ी उम्र की रज़ाअत का मसला। यानी अगर मैं खुल के बयान करूं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के पिस्तान से दूध पी ले तो क्या इससे रज़ाअत साबित होगी, क्या निकाह टूट जाएगा, क्या इस तरह का कोई मामला हो जाएगा। क्योंकि इमाम इब्न तैमिया ने इस किस्म का फतवा दिया और वो आज तक जो है वो अहले हदीस के गले में फिट हुआ है। सारे तो नहीं, मतलब जो अहले इल्म है वो तो समझते हैं कि फजूल फतवा था। उनके नज़दीक तो इस तरीके से रज़ाअत साबित हो जाएगी और निकाह भी टूट जाएगा। तो मैं इसको एड्रेस करता हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 5099 5099, मुस्लिम में 3568 3568 और मिशकात में भी है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3161 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रिश्ते दूध की वजह से, जो रिश्ते जो है वो नसब की वजह से हराम होते हैं, वही रिश्ते दूध पीने की वजह से भी हराम हो जाते हैं। यानी अगर दो मुख्तलिफ मां बाप वाले बच्चों ने किसी एक कॉमन औरत का दूध पी लिया है तो उस औरत की जो औलाद है वो उनके बहन भाई बन जाएंगे दूध के रिश्ते की वजह से। तो जिस तरीके से नसब जो है वो हुर्मत वाला रिश्ता बना देता है, इसी तरीके से रज़ाअत का रिश्ता दूध पीने की वजह से भी एस्टैब्लिश होता है। और वो एक दो बार दूध पीने से नहीं, वो सही मुस्लिम में 3597 नंबर हदीस है, मिशकात में 3167 3167 कि कम से कम 5 मरतबा अगर कोई औरत दूध पिला दे किसी बच्चे को तो फिर वो बच्चा जो है उस औरत की जो डायरेक्ट अपनी औलाद है उसका वो बहन भाई बन जाएगा 5 दफा कम से कम। तो वो मुहर्रमात अब्दिया में दाखिल हो जाएगा जिनका जिक्र सूरत निसा की आयत नंबर 23, चौथे पारे की आखिरी आयत है सूरत निसा आयत नंबर 23 में। हमेशा के लिए जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं, यानी माँ बाप के साथ इस तरीके से दादी दादा, इस तरीके से चचा ताया मामू, ये सारे रिश्ते जो हुर्मत वाले हैं वो उसी एक आयत के अंदर बयान हुए हैं सूरत निसा आयत नंबर 23। भाइयों, इस हवाले से जो अहादीस कुछ पेश की जाती हैं कि अगर कोई औरत प्याले में अपना दूध निकाल के किसी मर्द को पिला दे तो वो उसके साथ हुर्मत वाला रिश्ता उसका उस तरीके से बन जाएगा, तो वो उसके लिए महरम हो जाएगी। तो वो अहादीस मनसूख हैं और उनकी नासिख हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अब इमाम इब्न तैमिया उन हदीसों के ऊपर अमल करके उन्होंने फतवा दे दिया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी का दूध पी ले तो निकाह भी टूट गया, हमेशा के लिए वो हराम हो गई। और ये सारा मामला, हालांकि ये हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम दोनों में। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5102, सही मुस्लिम में 3606 और मिशकात में 3168 3168 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अर्रदाअतु मिनल मजाअह कि जो रज़ाअत का रिश्ता है ये भूख की उम्र तक है। जब बच्चा भूख की उम्र में दूध मांगता है, यानी जुबान से नहीं वो मांग सकता, भूख की उम्र तक रज़ाअत का रिश्ता रहता है। और वो कुरान हकीम में 2 साल बताई गई है दूध छुड़ाने की उम्र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट फरमा दिया कि जो दूध छुड़ाने की उम्र है
اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا۔